दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज आशीष कुमार पांडे एंड टुडे आई सॉल्व अनदर क्वेश्चंस related to chapter triangle exercise 6.3 question number 15. Now question number 15 states that a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. दो फिगर आपके सामने हुए हैं और इसको क्वेश्चंस को फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक वर्टिकल पोल है सीडी जिसकी लेंथ 6 मीटर है और जो इसकी शैडो बन रही है डीएफ वो 4 मीटर की है। एट द सेम टाइम, यानी जिस टाइम ये शैडो 4 मीटर की बन रही है ठीक उसी टाइम एक दूसरा हमारा टावर है ए बी और जो इसकी शैडो की लेंथ है वो 28 मीटर की बन रही है। तो उसी टाइम पे हमें इस टावर की या कह दें कि जिस टाइम पे ये शैडो 28 मीटर की बन रही है और उसी टावर की हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सोल्यूशन पे चलते हैं। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। लेट सी डी बी द पोल एंड ए बी is a tower. Let AB is equal to h मीटर। ठीक है, हमने AB को लेट कर लिया h मीटर एंड DF and BE are the shadows of DC and AB। ठीक है, ये आपकी DF क्या है, शैडो है DEC की और BE शैडो है आपकी AB की। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हमको चलना है इन ट्रायंगल CDF, आपको दिख रहा होगा, एंड ट्रायंगल ABE। since angle DCF equal angle BAE। दोस्तों फिगर से देखिए, ये दोनों एंगल हमारे DCF यानी इतना एंगल और BAE इस एंगल के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि क्वेश्चंस में दिया गया है कि एट द सेम टाइम, यानी जिस टाइम पे इसकी शैडो 4 मीटर की बन रही है उसी टाइम पे इस टावर की जो शैडो है वो 28 मीटर की बन रही है। तो जो हमारा सन है वो इनके हाइट पे या इनके टॉप पर सेम एंगल क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ द सन एट सेम प्लेस। सिंस नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चलते हैं, एंगल CDF इक्वल एंगल ABE। आप देख रहे हैं CDF दिस इज 90 एंड ABE ये दोनों हमारे क्या हैं, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल CDF सिमिलर ट्रायंगल ABE on the behalf of angle similarity। इज दैट क्लियर? हमारे दोनों एंगल सिमिलर हो गए हैं। अब जब हमारे दोनों एंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी CD अपॉन AB इज इक्वल टू DF अपॉन BE। अब देखिए CD आपको दिख रहा है, CD अपॉन AB का जो रेशियो है वो DF अपॉन BE के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। CD की वैल्यू आप देख रहे हैं 6 है और AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। नाउ वी पुट H। DF की वैल्यू आपने देखा यहाँ से 4 है और BF की वैल्यू कितनी है आपकी 28। अब 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन H is equal to 7 into 6 मीटर। therefore H is equal to 42 मीटर। thus
Thus height of the tower AB is 42 मीटर लॉन्ग। सो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। टुडे वी सॉल्व अनदर क्वेश्चंस related to chapter triangle exercise 6.3. Now question number 16. Now question number 16 states that if AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR. Now proof AB upon PQ is equal to AD upon PM. क्वेश्चंस को फिगर से समझते हैं। क्वेश्चंस में ट्रायंगल ABC में आपका जो AD मीडियन है, AD आपका AD एक मीडियन है। वैसे ही ट्रायंगल PQR आप देख रहे हैं, PQR इसमें आपका PM एक क्या है, मीडियन है। ठीक है, और कंडीशन क्या दी है कि जो आपका ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AD अपॉन PM के रेशियो के। तो हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। Since we know that triangle ABC similar triangle PQR, ये चीज हमको क्वेश्चंस में गिवन है, सो वी कैन राइट। अब देखिए जब हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR equal to BC upon QR. Now let equation first. And अगर एंगल्स की बात करें तो एंगल्स भी ट्रायंगल ABC के जो एंगल्स हैं वो ट्रायंगल PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे। इस बिहाफ पर वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। लेट इक्वेशन सेकेंड। आपको दिख रहा होगा एंगल A आपका एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल होगा, वैसे ही एंगल C आपका एंगल R के इक्विवेलेंट होगा। अब हम क्या करेंगे देखिए, देयरफॉर सिंस, अब हम कह सकते हैं सिंस AD एंड PM are the medians of triangles. Is that clear? आपने देखा होगा कि ट्रायंगल ABC का मीडियन AD है, वैसे ही ट्रायंगल PQR का मीडियन PM है। अब अगर जो मीडियम है तो हम कह सकते हैं कि मीडियम अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस बिहाफ पर BD इज इक्वल टू BC बाई 2 एंड QM इज इक्वल टू QR बाई 2। इसे इक्वेशन हम लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड हम इसका कंपेयर करेंगे। वी हैव देखिए यहां से, अब इक्वेशन फर्स्ट AB अपॉन PQ का रेशियो AC अपॉन PR के इक्वल है सॉरी, और उसका रेशियो BC अपॉन QR के इक्वल है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ। अब देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, यहां से BC को हम एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए BD इक्वल टू BC बाई 2, इट मीन्स BC इज इक्वल टू ट्वाइस BD। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस BD। हमने इक्वेशन AB अपॉन PQ को BC अपॉन QR से कंपेयर किया है और BC को हमने एलिमिनेट कर दिया है ट्वाइस BD में। वैसे ही QR को हम एलिमिनेट कर देंगे ट्वाइस QM में। तो फाइनली हमारा रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। इसे हम लेट कर देंगे इक्वेशन 4। ठीक है दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। फिगर से एक बार आपको मैं दिखा दूं, ट्रायंगल ABD आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। अब हम इस ट्रायंगल में चल रहे हैं।
सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, आप जानते हैं क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। सो इस बिहाफ पर हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। एंड ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल होगा ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वेशन 4th। दोस्तों ये देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, अभी हमने प्रूफ किया था, इसके बिहाफ पर हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया है। देयरफॉर अब देखिए साइड एंगल साइड से, नाउ वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर हमारा ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया है। इसको हम क्वेश्चन से फिगर से देख लेते हैं। हम सबसे पहले किस में चले थे, हम चले थे ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में। आपको पता है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इस बिहाफ पर हमने इसको लिख दिया है। अभी हमने दोस्तों प्रूफ किया था, ये देखिए इक्वेशन 4 ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो बी डी अपॉन क्यू एम के इक्वल है। तो इस बिहाफ पर साइड एंगल साइड से हमारा ट्राइंगल ए बी डी क्या हो गया है, हमारा ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर प्रूफ हो गया है, सिमिलर टी, ठीक है। अब देखिए जब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो सिंपल सी बात है, जब भी जो दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड का जो रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ SSS similarity creations, now we can write AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM, proved। दोस्तों इस प्रकार हमने ये क्वेश्चंस प्रूव कर लिए हैं। एंड टुडे वी आर कमिंग फ्रॉम अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 and question number 4. So we focused the question number 4. Now question states that side AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to side PQ, PR and median PM of another triangle PQR. क्वेश्चंस को फिगर से समझ लेते हैं। आपका एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसकी साइड AB, AC और मीडियन AD ट्रायंगल PQR की साइड PQ, PR और PM के प्रोपोर्शनल में है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, नाउ वी प्रूफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। देखिए ट्रायंगल ABC को हमें सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR के। कुछ कंस्ट्रक्शन है जो मैंने पहले ही कर लिया है, मैं इसे आपको समझा देता हूं। प्रोड्यूस AD एंड PM टू E एंड L सच दैट AD इज इक्वल टू AE and PM is equal to DE. Join BE, CE and QL and RL। हम कंस्ट्रक्शन को फिगर से समझेंगे। हमने AD साइड को प्रोड्यूस किया है E तक, इस तरह प्रोड्यूस किया है कि जो आपका AD है साइड DE के इक्वल हो। फिर हमने BE और CE को मिला दिया है। वैसे ही हमने PM मीडियन को आगे प्रोड्यूस किया है L तक, और फिर क्या हुआ है कि PM इज इक्वल टू ML, मतलब हम लोगों ने PM मीडियन को इस तरह प्रोड्यूस आगे किया है L तक कि जो आपकी साइड PM है वो आपके ML तक इक्वल हो। फिर हमने QL और RL को ज्वाइन कर दिया है। तो दोस्तों हम इसके प्रूफ की तरफ चलेंगे। दोस्तों प्रूफ की तरफ चलने से पहले एक करेक्शन है जो मैंने किया हुआ है। यहाँ पे PM इज इक्वल टू ML होगा, जैसे मैंने आपको फिगर में बताया था कि PM मीडियन को हमने L तक ऐसे प्रोड्यूस किया हुआ है कि जो PM है वो ML या LM के इक्वल हो। तो यहाँ पे DE लिख गया था, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है, यहाँ पे PM इज इक्वल टू ML होगा। चलिए अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। सिंस AD एंड PM आर मीडियन, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, देयरफॉर अब देखिए AD हमारा मीडियन है तो हम कह सकते हैं कि जो साइड BD है वो हमारे CD के इक्वल होगी, एंड PM मीडियन है तो जो QM है
वो हमारा एम आर के इक्वल होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम कह दें तो हमारा जो ए डी साइड है वो हमारी डी ई के इक्वल होगी और हमारी पी एम साइड जो है वो एम एल के इक्वल होगी। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि जो ये इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उस कंस्ट्रक्शन में हमने आपसे बताया था कि हमने क्या किया, एडी को ई तक प्रोड्यूस किया है कि एडी इज इक्वल टू डी। वैसे ही पीएम को हमने आगे एल तक ऐसे प्रोड्यूस किया हुआ है कि पीएम इज इक्वल टू एल एम। तो आपने देखा, इसको हमने लिख लिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। सिंस द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी बाइसेक्टिंग का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट डी। थोड़ा फिगर से देख लेंगे। देखिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी ई सी, जिसमें जो आपके डायगोनल्स हैं यानी कि ए ई और बी डी वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट डी पर। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि नाउ जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम सिमिलरली करते हैं, अगर हम देखें बिल्कुल सेम टू सेम, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में अगर आप देख रहे हैं कि वैसे ही क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर में भी क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स पी एल और क्यू आर बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट एम पर। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगर आगे चलते हैं तो देखिए देयरफॉर अब पैरेललोग्राम की क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी ई एंड ए बी इज इक्वल टू ई सी। एंड अगर हम कहना चाहें, अब हम क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर में चलेंगे तो हम कह सकते हैं साइड पी आर इज इक्वल टू क्यू एल एंड साइड पी क्यू इज इक्वल टू एल आर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिगर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ए बी ई सी एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम हो गया है। तो हम कह सकते हैं जो साइड ए सी है वो अपोजिट साइड बी ई के इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का पेयर इक्वल होता है। वैसे ही ए बी साइड जो है वो आपके ई सी के इक्वल होगी। अगर हम क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर में चलते हैं तो जो साइड हमारी पी आर है वो क्यू एल के इक्वल है और जो हमारी साइड पी क्यू है वो हमारी एल आर के इक्वल है। सो हमने इस बिहाफ पर इसको लिख दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हमको गिवन है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी पी क्यू आर ट्राइंगल की साइड पी क्यू पी आर और पी एम के इक्वल प्रोपोर्शन में है। सो वी राइट देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे ए सी जो हमारा है उसको हम लिख सकते हैं बी ई अपॉन पी आर को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्यू एल इज इक्वल टू, अब देखिए ए डी को हम अगर ए डी अपॉन पी एम को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, सॉरी 2 से दोनों वही 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब ए सी, अब आप देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी पैरेललोग्राम हो गया है। तो जो साइड ए सी है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है बी ई की जगह पर, और वैसे ही जो आपकी साइड पी आर है
उसको एलिमिनेट कर दिया है QL की जगह पर यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL इज इक्वल टू, देखिए ट्वाइस AD, यानी AD का 2 टाइम। अब आप देख रहे हैं कि हमने AD से E तक इतना लाइन को प्रोड्यूस किया था कि जो AD है वो DE के इक्वल है। तो हम कहते हैं जो ट्वाइस AD है वो हमारी किसके इक्वल है, वो हमारी कह सकते हैं AE के इक्वल। वैसे ही ट्वाइस PM हमारा PL के इक्वल है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। देयरफॉर आप देखिए, अब हम कह सकते हैं इस बिहाफ पर ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल PQL बाई S सिमिलरिटी। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल ABE में चल रहे हैं और ट्रायंगल PQL में चल रहे हैं, तो देखिए AB अपान PQ का रेशियो BE अपान QL के रेशियो के इक्वल है और AE अपान PL के रेशियो के इक्वल है। तो साइड सिमिलरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। हम अब अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। अब देखिए, जब हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं नाउ एंगल BAE इक्वल एंगल QPL। इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं। देखिए BAE आपको दिख रहा होगा, BAE यानी इतना एंगल, QPL यानी इतने एंगल के क्या होगा, फिगर से देख लीजिए, BAE इक्वल एंगल QPL इतने एंगल के इक्वल होगा। तो हमने इसको इक्वेशन 1 पुट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे, ये हमने कर दिया है। देयरफॉर सिमिलरली अगर हम चलते हैं ट्रायंगल AEC कर सकते हैं प्रूफ हम PLR। देखिए फिगर से देख लीजिए, AEC सिमिलर ट्रायंगल होगा PLR। ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस जैसे हम लोगों ने ABE को PQL के सिमिलर किया था, वैसे हम इसको भी, इस ट्रायंगल को भी क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो सकते हैं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल CAE इक्वल एंगल RPL। हम इसको इक्वेशन 2 पुट कर देते हैं। अब हम लिख लेंगे इक्वेशन, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। अब देखिए देयरफॉर एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल QPL प्लस एंगल RPL। ये हो गया हमारा। और देखिए BAE और CAE फिगर से देखिए आप लोग जरा, हमने क्या किया है, हमने एंगल BAE प्लस CAE इतने एंगल को ऐड कर दिया है। तो अब ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे एंगल CAB, यानी ये पूरा एंगल हमारा बन जाएगा। वैसे ही हमने QPL और RPL को ऐड कर दिया है, इतने और प्लस इतने को ऐड कर दिया है। तो ये हमारे क्या बन गए, ये बन गए हैं हमारे RPQ, यानी ये पूरा एंगल हमारा बन गया है। तो इस बिहाफ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल CAB इक्वल होगा एंगल RPQ के इक्वल हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 पुट कर देंगे। अब हम दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो दोस्तों देखिए, हम ट्रायंगल ABC और PQR में रन कर रहे हैं। तो फाइनली हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सिंस यहां से लिख सकते हैं कि AB अपॉन जो PQ का रेशियो है वो हमारे AC अपॉन PR के रेशियो के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमको गिवन है क्वेश्चन में हमें ये गिवन था।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंस एंगल सी ए बी इक्वल एंगल आर पी क्यू, ये अभी हमने यहाँ देखिए प्रूफ किया हुआ है, उस बिहाफ पर हमने इसको यहाँ पे राइट कर दिया है। देयरफॉर अब क्या होगा, अगर हम कह सकते हैं कि अब देखिए सिमिलरिटी कौन सी आएगी हमारी, एस ए एस आएगी। कौन सी सिमिलरिटी आएगी हमारी, एस ए एस। एस ए एस सिमिलरिटी क्या होती है, साइड एंगल साइड, यानी कि देखिए हमने दो ट्राइंगल यहां से लिए हुए हैं और मैं नीचे कर देता हूं ए बी सी और पी क्यू आर में। आपको पता है कि ये एंगल पूरा हमारा इस पी क्यू आर ट्राइंगल के इक्वल है और इनको इस एंगल को बनाने वाली साइड ए बी और ए सी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एंगल पी को बनाने वाली साइड पी क्यू और पी आर के क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और हम किस बिहाफ पे कह सकते हैं, ये कह सकते हैं एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी रूल से हमने क्या किया, हमने इसको प्रूफ कर दिया है। दोस्तों प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट्स ऑन माय चैनल। ओके, थैंक यू।